Good morning, student. Today's our topic about the physical features of India. ओके आज हम जिस पार्ट में रह रहे हैं या जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस रीजन के अंदर रह रहे हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत तरह तरह के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। और अगर हम इंडिया के रिगार्डिंग बात करें तो इंडिया के आप 4th, 5th, 6th, 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इसके फिजिकल फीचर्स के बारे में कि इंडिया के कई हिस्सों में माउंटेन एरिया है, तो प्लेन है, डेजर्ट है, प्लेटू है, आइसलैंड है इसके। ओके लेकिन जरा हम इन फीचर्स को ध्यान में रखें कि ये फीचर्स जो हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे जब ये अर्थ फॉर्म हुई है, क्या ये फीचर्स ऐसे ही हैं? ओके उनमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो हम सबसे पहले बात करें आपके अर्थ की कि अर्थ में आज जो आप कॉन्टिनेंट्स देख रहे हो, क्या पास्ट में ऐसे ही आपका ये अर्थ पर जितने भी लैंड मास हैं वो ऐसे ही कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड थे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जितने भी फीचर्स जो फिजिकल फीचर्स देख रहे हो या लैंड मास देख रहे हो या कॉन्टिनेंट देख रहे हो, तो वो बहुत सालों का एक इतिहास है। इट मीन्स यहाँ पे ज्योग्राफी को हम हिस्ट्री के साथ जो है जोड़कर देखें। हम आपके अर्थ की हिस्ट्री में चलते हैं। आपके अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो भी फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भी उसका अपर जो लेयर है, वो आज जिस फॉर्म में हमारे सामने है, उसके पीछे बहुत सारी एक्सटर्नल और इंटरनल एक्टिविटीज़ जो है रिस्पॉन्सिबल है। एक्सटर्नल इट मीन्स जो आपको बाहर से दिखाई देती हैं, जैसे रेन, ग्लेशियर्स, रिवर्स, विंड, ये सारी की सारी जो है एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। और इंटरनल मूवमेंट में मैं टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट के बारे में यहाँ पे बताऊँगी। ओके यहाँ पे थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में हम बताएंगे कि ये जो हमारा अर्थ है उसके अपर लेयर में जो भी लैंड मास है उसमें बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं उससे वो फॉर्म किया हुआ है। और ये थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से जानी जाती है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग द क्रस्ट of the earth has been formed out of the 7 major and some minor plates. ओके जितना भी लैंड मास था वो डिफरेंट जो है टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइड था। और इन प्लेट्स में मूवमेंट के कारण हमें फोल्डिंग, फॉल्टिंग, वोल्केनिक एक्टिविटीज़, अर्थक्वेक वगैरह देखने को मिलती हैं। ओके और इन जो टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट है उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं या उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए कभी क्या होता है कि जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं। ओके सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री। ओके तो ये दूर जाती हैं। एरो का जो साइन है वो आपको बता रहा है कि ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर खिसक जाती हैं। ओके और कभी क्या होती है ये जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के पास आती हैं। इट मीन्स 2 प्लेट्स कमिंग टुगेदर। जो ये एरो का साइन है वो बता रहा है कि प्लेट्स जो है वो आ रही है एक दूसरे के पास। इसे कन्वर्जेंट बाउंड्री डेवलप होती है। ओके और थर्ड तरह की जो इन टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होती है उसे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहा जाता है। इट मीन्स एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट के अगर आसपास है तो वो खिसक के उससे आगे निकल जाती है। तो ये सारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट है उन मूवमेंट के चलते ही ये बहुत बड़ा लैंड मास जो हमारा अर्थ के ऊपर था वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अच्छा तो ये जो लैंड मास आज आपको दिखाई दे रहा है, आज हमारा जो इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और गोंडवाना लैंड के अंदर जो है इंडिया,
ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका इस गोंडवाना लैंड के पार्ट है। ओके, तो ये जो है पार्ट वो एक सिंगल लैंड मास था जिसमें इतने कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो इंक्लूड थे। ओके, अब बात करें कि पहले क्या सिर्फ इंडिया जिस प्लेट से जुड़ी हुई है क्या वही पार्ट था? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले अगर हम इस पिक्चर को देखें तो इस पिक्चर में हम बताते हैं कि ये जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ये एक बहुत बड़े लैंडमास पेंजिया का पार्ट था। ठीक है, और ये कई सालों के बाद में मतलब हजारों लाखों साल के बाद जो ये पेंजिया है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ओके, यूरेशिया एंड गोंडवाना लैंड में ये डिवाइड हो जाता है। और इंडिया, हम स्पेशली इंडिया से रिलेटेड स्टडी करेंगे तो आपका जो इंडिया है वो ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है पहले उसी के साथ था। और अब आने वाले काफ़ी टाइम पार हो गया और गोंडवाना जो लैंड है वो भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाती है और उससे इंडिया जो हिस्सा है, इंडिया का जो हिस्सा है, जो पेनिसुलर पार्ट जो है इंडिया का, वो ऑस्ट्रेलिया से अलग होता है। ओके, और आज जो पेनिसुलर पार्ट देखते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले जुड़ा हुआ था। अब ये पेनिसुलर पार्ट जो है वो नॉर्थ की तरफ जाता है, इट मीन्स नॉर्थन हेमिस्फीयर की तरफ वो जाता है और वो जाके टकराता है यूरेशिया से। और जब वो जाके वहाँ से टकराता है तो वहाँ पे जो टेथिस सी था, वहाँ पे उस टेथिस सी से जो है अपलिफ्ट बोल सकते हैं कि सेडिमेंट वहाँ पे जाके इकट्ठा होता है, फोल्ड जो है वो एक्टिविटी वहाँ पे बनती है जिससे वहाँ पे एक माउंटेन बनता है और उसे आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री को बनाता है। तो पेनिसुलर प्लेटो हमारे पास आ गया, हिमालय हमारे पास आ गया। अब जो हिमालय उठ जाने के बाद वो माउंटेन जब ऊपर उठ गया है तो उसके नीचे का जो हिस्सा है उस हिस्से में बहुत सारी रिवर्स जो है अपने साथ डिपॉजिट लेके आती हैं और एलुवियल डिपॉजिट वो एरिया डेवलप होता है और आज हम नॉर्दर्न प्लेन के नाम से उसे जानते हैं। तो यहाँ पे जियोलॉजिकल डिवीज़न की बात करें, इंडिया के जियोलॉजिकल डिवीज़न की बात करूँ तो उसे 3 पार्ट है हमारे पास, पेनिसुलर ब्लॉक, हिमालयाज एंड अदर पेनिसुलर माउंटेन। थर्ड है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये तीनों डिवीज़न को काफ़ी डिटेल से हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।